Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are doing very good and you are doing studies of computer science and all the other subjects. So this is the lesson of computer science. As you can see the screen on your mobile laptop. So as you all know that we were doing different kind of functions relating to Microsoft Excel. So today we are going to revise all these functions used in Microsoft Excel. Microsoft Excel में बेसिकली हम कुछ फंक्शंस को स्टडी कर रहे थे. आज हम उन्हीं को देखेंगे कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं. These are the basic functions. So first of all, I will start Microsoft Excel. Okay, so this is the basic interface of Microsoft Excel. Is it clear? So now can anyone tell me what is the basic purpose of using Microsoft Excel? Dian, can you tell me what is the basic purpose of using Microsoft Excel? Right, Microsoft Excel is basically used if you want to do any kind of calculation, and this is basically a spreadsheet program which is used if you want to apply any kind of formula, any kind of calculation on your numerical data, then you can easily perform here. Okay, so now can anyone tell me Microsoft Excel is application software or system software? Faz, can you tell me Microsoft Excel is application software or system software? Right, Microsoft Excel is basically used as your application software. मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था इन दोनों में. What is the difference between application software and system software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके बेसिकली किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अब एक्सेल का क्या पर्पज़ है? वी कैन डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन. दैट मीन्स कि हमने कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम करना है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंगे. इज़ इट क्लियर? इसके अलावा इसमें हम कोई स्टोरीज नहीं लिख सकते, इसमें हम एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, इस किस्म के हम काम नहीं कर सकते. इसी तरह से जो आपके पास ड्राइंग है, तो ड्राइंग में आप सिंपली पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, उसमें कलर करेंगे, शेप्स ड्रॉ करेंगे. सो सिंपली यू कैन डू दिस इन पेंट. सो इसी तरह से हर जो प्रोग्राम्स जिनका कोई स्पेसिफिक टास्क है, दे आर नोन एज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इज़ इट क्लियर? ओके, सो सिमिलरली वो प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर के जितने भी काम हैं, उन जितने भी टास्क हैं, उनको मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल योर विंडो. ठीक है, सो आपके कंप्यूटर में अगर कोई विंडो, हर कंप्यूटर में कोई ना कोई विंडो इंस्टॉल होती है, सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज़ बेसिक फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे. So first of all we are going to perform the function of addition. Addition, subtraction, multiplication and division. Is it clear? ओके, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस डाटा पर अप्लाई करना है? राइट, एडिशन बेसिकली आप उस डाटा पर अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ अ न्यूमेरिकल डाटा. सिमिलरली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टाइप हियर सम नंबर्स. जब आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें तो आपने भी कुछ रैंडम नंबर्स लेने हैं. आपके पास कोई डाटा होगा, आप उसमें से रैंडम नंबर ले लें. ठीक है, या आप मैथ की बुक ओपन करें, वहाँ से कोई रैंडम नंबर लेके आपने सिंपली टाइप कर लेंगे. फॉर एग्जांपल आई विल टाइप हियर 23, 78, 60, 112, 10, 29. अब ये मेरे पास कुछ रैंडम नंबर्स हैं. सो हाउ वी कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडिशन.
अब मैंने इन सबको प्लस करना है। फ़िलहाल मैंने जो नंबर्स टाइप किए हैं दे आर ओनली 5 to 6, राइट। So for example, if I have thousands of numbers, so how is it possible that we can find the sum or addition of those numbers? Is it possible or not? Or I have to calculate it one by one? Right. हमारे पास जितने भी नंबर्स हो हम सिंपली एक फॉर्मूला पुट करके इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So similarly, what we will do? Can anyone tell me how now what I should do? Fatma, can you tell me? Faz, can you tell me? Fazul Hassan? Right. I have to insert the symbol of equal. Then I have to use the function of sum. Is it clear? Function of sum. Insert, open your brackets. Select your numerical values and simply close your bracket. And at the end you have to press enter. So as you can see this is the answer, that is 210. तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को, मल्टीपल नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं बाय पुटिंग ओनली वन वैल्यू। इज इट क्लियर? दिस इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट। इफ़ यू विल डू द प्रैक्टिस यू कैन फाइंड ईजिली एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट द एडिशन सम। For example, if I will change this number, that is as you can see on the screen, this is 23, I will change it as 100. Is it clear? और 100 के मुताबिक मेरा जो सम है वो हो जाना चाहिए 210 से ज़्यादा। सो सिंपली जैसे ही मैं किसी और सेल पे मूव करती हूँ तो एज यू कैन सी जो मेरा सम है वो चेंज हो चुका है, दैट इज़ 287। सो इस तरह से हम वैल्यूज़ को ईजिली इंसर्ट करके उस पर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन ईजिली परफॉर्म कैलकुलेशन। ओके, सो सिमिलरली मैं इन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी करूँगी। आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम देखते हैं माइनस करके, ठीक है। आप चाहें तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सिंपली 2 वैल्यूज़ ले लें। ओके, सो लेट्स ट्राई विथ ओनली 2 वैल्यूज़। एक मेरे पास वैल्यू है 100 एंड द अदर वन इज़ 20। इज इट क्लियर? सो सिंपली हाउ नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर 2 values, and how we can subtract one value from the other, then we will use the cell address now। अब इस वक्त हम cell address के थ्रू इसको subtract करेंगे। then simply how we can do the symbol of equal, as you can see इस पर मैंने क्लिक किया जो कि 100 मेरे पास नंबर है और जैसे ही मैं माइनस प्रेस करूँगी I will press minus and what I will do, I will just press D7 and when I will press enter it will be 80। Similarly now how we can find out multiple, हम मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सिंपली जस्ट इंसर्ट द सिंबल ऑफ इक्वल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंसर्ट मल्टीपल नंबर्स लाइक इट विल बी 20, 30, 29। यू कैन ऐड मल्टीपल नंबर्स। सिमिलरली इस सेल में मैं इसको फाइंड आउट करूँगी हमारे पास आंसर क्या होगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली इंसर्ट द सिंबल ऑफ इक्वल। इज इट क्लियर? फ़ारूक, अली फ़ारूक, कैन यू टेल मी कि इस वक्त मुझे क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आप इसमें। सो व्हाट आई शुड डू? यस, राइट। सिंपली यहाँ पर 20 है तो 20 का सेल एड्रेस क्या है राइट नाउ, दैट इज़ F और यहाँ से होगा F6। सो आप जैसे ही इस सेल पर क्लिक करेंगे तो एज यू कैन सी F6 विल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। मल्टीप्लाई कर दें उसको, 38 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 25। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द आंसर। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके दे सकते हैं, इज दिस वन इज़ ट्रू और नॉट। फॉर एग्जांपल 20 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 25 and you will press equal।
So as you can see, the answer is same. So in this way now we will find out what is division. Division क्या होती है? So I hope जो division है वो आपने perform की होगी Microsoft Excel में. For example, I have two values over here, 20 and I will just say 5. Is it clear? So simply now how we can find out the division? Simply use the symbol of equal, and I will use now the cell address. What is the cell address of 20? इस सेल का सेल एड्रेस कहाँ है, कौन सा है जो इस वक्त मैं इंसर्ट करूँगी? Ahsan, can you tell me? Right, the cell address is basically H6. Then you have to divide it by, and now what is the cell address of number 5? Right, the cell address of 5 is H7. So simply when you will press enter, so as you can see, this will be the answer of division. So in this way you can easily find out division in your Microsoft Excel. Is it clear? So now the next topic is minimum. Now what is the meaning of minimum? Minimum, that means that value which is the lowest value in your data, that value which is least in your data, वो value जो कि आपके data में सबसे छोटी है, that is known as your minimum value. For example, I will type some random numbers over here. Okay, so now as you can see कि यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम नंबर्स टाइप किए हैं. अब इन नंबर्स में से ऑटोमेटिकली मैं देख के बता सकती हूँ कि मेरे पास 11 जो है, दैट वैल्यू इज़ द मिनिमम वैल्यू, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है इस डाटा में. बट सपोज कि अगर मेरे पास कोई ऐसा डाटा हो जिसमें 1000 ऑफ नंबर्स हों या इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ हों, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? Right, we can easily find out. So simply we will use the symbol of equal. I will type the function of min. MIN stands for minimum. Is it clear? So now what I will do, I will use the symbol of open bracket. I will close it. I will insert all my values. आपने यहाँ पर values की range को select करना है. Is it clear? Then simply close your bracket. ये वो रेंज है, वो वैल्यूज़ हैं जो कि आप अपने डाटा में ऐड करोगे और इसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आपके डाटा में कौन सी है. इज़ इट क्लियर? सो सिंपली व्हेन आई विल प्रेस एंटर, सो एज यू कैन सी माय रिजल्ट इज़ राइट नाउ 11. दैट इज़, दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ द मिनिमम एंड लीस्ट इन योर डाटा. इज़ इट क्लियर क्लास? Okay, after that we will find out the maximum value. So now what do you understand by the word maximum? I will enter some random numbers. Okay, so now what is the meaning of maximum in your data? Sikandar, can you tell me? राइट, मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि डाटा आपके डाटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो, सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट इज़ नोन एज योर मैक्सिमम. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू अमंग योर डाटा? राइट, इट इज़ ऑल्सो वेरी easy. Simply just have to use the symbol of equal. Now we are going to find out the maximum value. So the function we will use here with the name of max, maximum. Open your brackets, insert your values and close your bracket. Is it clear? And then simply press enter. So as you can see, the 55 value is the highest value among your data. Is it clear class? So in this way you just have to find out the addition, subtraction, multiplication, division, minimum and maximum of your values.
सो इस तरह से आपने सिंपली इस वीडियो को वॉच करना है और अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को. इफ़ यू हैव कंप्यूटर एंड लैपटॉप देन डू द प्रैक्टिस एट योर होम. अदरवाइज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो 2 times. Okay, after finding these functions we will move to the next and now we will find out कि हम अपने डाटा में एवरेज वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. Now we will first of all use the function of count. Now can anyone tell me what is the use of function count? Count का फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? Abdullah, can you tell me? राइट, काउंट का फंक्शन बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ वी वांट टू सी दैट हाउ मैनी नंबर्स वी हैव एंड वी वांट टू काउंट ऑल द नंबर्स. सो सिंपली वी विल यूज़ द फंक्शन ऑफ काउंट. सो सिंपली फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट टाइप हेयर सम रैंडम नंबर्स 23, 10, 11, 45, 89 and 80. Now for example, if we want to find out that how many numbers we have इन आर डाटा, हमारे डाटा में टोटल कितने नंबर्स हैं, अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सिंपली किस तरह से फाइंड आउट या कैलकुलेट कर सकते हैं. और इज़ इट पॉसिबल और नॉट? राइट, सो दिस इज़ पॉसिबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो व्हाट वी शुड डू? फारूक, कैन यू टेल मी व्हाट वी शुड डू? Right, simply what we will do, we will use the symbol of equal. I will type here count, open your bracket, select your data and close your bracket. Is it clear? आपने simply क्या करना है? You just have to use the function of count, that is COUNT. Open your bracket, select your range and simply close your bracket. तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको जो डाटा की रेंज है वो शो हो रही है, दैट इज़ N6 to N11. ये जो कॉलन का सिंबल है ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ये आपकी टोटल इतनी रेंज है, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक. एंड देन सिंपली एट द एंड यू हैव टू प्रेस एंटर. सो द एवरेज, सो बेसिकली ये था काउंट. सो काउंट है टोटल हमारे पास 6 नंबर्स. इफ वी विल डू काउंट, आई विल राइट हेयर 1, 2, 3, 4, 5 और ये टोटल 6 नंबर. आई होप दिस इज क्लियर क्लास. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द काउंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो फॉर टुडे आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है. यू जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज फंक्शंस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एडिशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन. एडिशन बेसिकली क्या है, हम डिफरेंट नंबर्स को सम कर देते हैं. व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? हादिया, कैन यू टेल मी? राइट, दिस इज़ नोन एज योर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन क्या है? जब आप मल्टीपल नंबर को वैल्यू माइनस कर देते हैं, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर देना, निकाल देना, लेफ्ट ओवर कर देना, दैट इज़ नोन एज सब्ट्रैक्शन. आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लिकेशन. नाउ व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन? Danish, can you tell me what is multiplication? Right, multiplication is basically जब हम दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेशन. नाउ व्हाट इज़ डिवीजन? डिवीजन क्या होती है? सो डिवीजन, व्हाट डिवीजन इज़, कि डिवीजन क्या होती है कि जब आप अपने डाटा में से वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हो, एक वैल्यू को दूसरी में से डिवाइड कर देते हो या दूसरी पर डिवाइड कर देते हो, दैट इज़ नोन एज डिवीजन. आफ्टर दैट what is maximum? What is maximum or minimum? So minimum is the value which is the least or lowest among your data, that is known as minimum value. वो वैल्यू जो आपके डाटा में सबसे मिनिमम है या सबसे छोटी है, that is known as minimum value. Similarly, now what is maximum? Minahil, can you tell me what do you understand by the word minimum? Maximum. अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो एट द एंड आपको मैक्सिमम का क्या मतलब समझ आया?
राइट मैक्सिमम, दैट मीन्स कि आप अपने डाटा में सबसे मैक्सिमम बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो या देखना चाहते हो, दैट इज नोन एज मैक्सिमम. आफ्टर दैट at the end we have count. Now what do you understand by the word count? Abiha, can you tell me what do you understand by the word count? Hania, can you tell me? Right, count means कि आपने देखना है कि टोटल आपके पास कितने नंबर्स हैं, that is known as count. How many numbers, how many values you have, that is simply known as count. Is it clear? So students, you just have to watch this complete video. If you have computer and laptop at your home, then simply do the practice. Otherwise you can also do the practice in your calculator, in your mobile phone. Otherwise you can watch this video 2 times for better concept. So if you find any difficulty in this video lesson, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. So we all know that there is not any kind of written work, there is not any kind of copy or book of computer. We have to perform all the topics practically. So just clear your concept, and if you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. Till then, Allah Hafiz, take care.